का नाम उच्चारण करो और उनकी पूजा करो। तुम्हारे घर में जो दारिद्रता है, जो अलक्ष्मी का वास है, वह लक्ष्मी रूप में परिणत हो जाएगी। और जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर अर्थ तो होता है, धर्म करना चाहिए, तब वह लक्ष्मी कुछ काल तक घर में टिकती है। यदि उस लक्ष्मी को बंधन बना करके रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे जाने का रास्ता बना लेती है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जब अपन धर्म कर्म करेंगे, किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देंगे, भगवान की पूजा करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, तो वह प्राणी का जीवन मुक्त हो जाता है, यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। यदि कदाचित कुछ पुण्याई शेष रह गई तो मनुष्य का ही उसे जन्म पुनः मिलेगा और उत्तम कुल में मिलेगा, और लक्ष्मी पुनः उस जन्म में भी उसके साथ में रहेगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उस अपने परम प्रिय भक्त ब्राह्मण देवता से अपने पूजन की विधि वर्णन किया। ऋषौ उवाच तस्माद् विप्राचितं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। तब कहने लगे, हे मुनियो, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, यह हम सुनने की इच्छा करते हैं। श्रोतवाच शृणुतं मुनिः सर्वे व्रतं वेन्कृतं भुवि एकदा साधुर्वरो यथा विभो विस्तरैः बान्धवे स्वादिनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यता एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत्। इसमें बताया है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करे, या नहीं कि घर में तो कच्चा कच्चा भरा है और भगवान के पूजन के लिए कंजूसी करे। ठीक है। अब वह ब्राह्मण जो है तो अपने घर में ब्राह्मण देवता के बताए अनुसार कथा करने लगा। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आता है और वह भी भगवान की पूजा देख करके और हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और मन में सोचता है कि यह ब्राह्मण देवता बहुत गरीब थे, आज इनके पास इतना धन कहाँ से आ गया। इसलिए यह जानने के लिए वह बेचारा हाथ जोड़ करके बैठा रहा, भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण किया। बाद में प्रसाद खा करके हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मण देवता से विनम्रता पूर्वक पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, यह धन धान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब ब्राह्मण उस लकड़हारे से कहते हैं कि तुम सुनो। विप्रवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेषु प्रदं तत्प्रसादं मे सर्वं धन धान्यादिकं महत्। अरे लकड़हारे, यह किसी ब्राह्मण ने मुझे बताया था कि तुम सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान की आराधना करो, पूजा करो, और जब से मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया तब से पता नहीं यह लक्ष्मी मेरे घर में कहाँ से विराजमान हो रही हैं। तस्मादेतं व्रतं ज्ञात्वा काष्ठवेतातिहस्यता पपौ जलौ प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरमेयो सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयन् काष्ठं विक्रेते ग्रामे प्राप्यते चादयद् धनम् तेनेव सत्यदेव स्वकरस्ये प्रत्युत्तमम् ईशा चिन्तमनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्भे धनिनां यत्र संस्थिते तदने काष्ठमूल्यं च दुगुणां प्राप्तवानिशौ तथा प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतं दुग्धं च गोधूमश्च चूर्णिकम्। सुंदर भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करना चाहिए, यानी जब जिस दिन या नित्य भगवान का यदि अपन पूजा करते हैं तो हमेशा उनका चिंतन बना रहना चाहिए। अभी हमको भगवान को स्नान करवाना है, अभी हमको भगवान को वस्त्र पहनाना है, अभी उनके भोग लगाना है, अभी उनको मालाओं से सुसज्जित करना है। इस प्रकार से वह पूर्ण भक्ति कहलाती है। तथा प्रसन्न हृदयासु पक्वानं कदलीफलं शर्कराघृतं दुग्धं च गोधूमश्च चूर्णिकं कृत्वेकत्रिशपातं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिनावृतं
तद्व्रतस्प्रभावेण धनपुत्रान्तो वद ये लोके सुखं भोक्ता जानते सत्प्रमेयो। जो इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है वह अंत समय भगवान के धाम में विश्राम पाता है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रोतवाचा